माजी के पन्नों को पलटकर देखा तो जाना हुकूमतें बनती हैं लोगों से। आज के आईने में झांका तो देखा कि जमहूरियतें चलती हैं लोगों से। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान, कानून साज, मुंसिफ, अफसर आला और प्रेस, इस जमहूरियत को संभालते सातून इनके कंधों पर टिकी है जिम्मेदारी इस मुल्क की। कौन हैं ये लोग, क्या हैं इनकी जिम्मेदारियां? इन सड़कों से गुजरते अक्सर ये सवाल जहन में आते हैं। अब हम मांगेंगे जवाब, करेंगे कुछ बातें। आदाब नाजरीन, उर्दू हाट टॉक में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको उन शख्सियात से रूबरू कराएं जिससे आप ये जान सकें कि आखिर हमारे मुल्क जो है, जो इतनी बड़ी आबादी है, उसको किस तरह से चलाया जाता है, आपके लिए पॉलिसीज़ किस तरह से बनती हैं, किस तरह से उनके लिए काम किया जाता है। और इसीलिए हम मुल्क के अलग अलग लोगों से आपके लिए बात करते हैं, आपको उसको लेकर एजुकेट कराते हैं। और इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जोएल ओरम साहब से। जोएल साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। मैं शुरुआत से करूंगी, जो आपकी मिनिस्ट्री है वो बहुत ही ख़ास है और सबकी निगाहें उस पर रहती हैं, तो किस तरह से आपकी मिनिस्ट्री काम करती है? हमारा मिनिस्ट्री 1999 में पहली बार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से एक डिवीज़न को अलग करके फुल फ्लेज मिनिस्ट्री बनाया गया। इसलिए इस मिनिस्ट्री का आवश्यक था कि ट्राइबल का समस्या बाकी लोगों का समस्या से अलग है। ये रहते हैं दूर दराज इलाके में, तो इसलिए इसका फोकस अटेंशन हो उनका स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, आवागमन के बारे में, और बाकी जो समस्या है इसके बारे में ठीक से विचार हो, उसको क्लोजली मॉनिटरिंग हो, इसके लिए अलग सा मंत्रालय बनाया गया और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जी, तो आपको लगता है ये मिनिस्ट्री बनने के बाद जो ट्राइब्स हैं उनकी जो हालात हैं वो सुधरे हैं पहले से? हाँ, काफ़ी सुधरा है। इसमें हम एक तो मंत्रालय बनने के बाद में हम लोग को फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाया, 500 करोड़ उसमें उस समय में दिया था। उसके बाद हमारा अलग से नेशनल कमीशन बना फॉर ट्राइबल। उसके बाद हमारा ये जो हम पैसा जो देते थे उसका मॉनिटरिंग भी हम लोग बहुत ही क्लोज में से कर रहे हैं। हम कुछ मॉडल स्कूल बनाए, देश में 115 मॉडल स्कूल हम लोग बनाए, जो कि एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल हम बोलते हैं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के तर्ज पे उसी का बराबरी में ये लोग करते हैं। तो इसके कारण हमारे जो पहले इंजीनियरिंग मेडिकल में स्टूडेंट नहीं मिलते थे, आजकल उसमें से निकल के एंट्रेंस देके उसमें से वो आगे जा रहे हैं। तो इस मायने में देखा जाए, लिटरेसी रेट का जो गैप था, आपका इन्फेंट मोर्टालिटी जो रेट था, ये सब में इंक्रीज माने प्रगति हो रहा है, इम्प्रूवमेंट है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस मंत्रालय बनने के बाद जो हम लोग का जो टारगेट हम लोग जो सेट किए थे, हम लोग जो लक्ष्य रखे थे, उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी मिनिस्ट्री है वो कैसे फंक्शन कैसे करती है? जैसे तो मिनिस्ट्री में मैं तो मंत्री हूँ, हमारे एक सहयोगी मंत्री भी हैं MOS, हमारे सेक्रेटरी हैं, 2 जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर्स हैं, डिवीजन्स हैं। हम इसमें TSP अप्रोच बोलते हैं इसको। ये प्लान के अंदर में और एक प्लान है। प्लान तो सबके लिए बनता है देश का, लेकिन ट्राइबल के लिए एक अलग से सब प्लान हम लोग इसलिए चलाते हैं कि हमारा जो समस्या है वो बाकी लोगों के माने हिसाब से काम किया जाए तो गैप माने भरा नहीं जा सकता है, उसको हम एट पार नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए ऐसा काम करते हैं। तो इसका नोडल मिनिस्ट्री हमारा है। हम हर स्टेट गवर्नमेंट में
इसका विभाग मिनिस्ट्री है, हमारा ITDP है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम इनको पैसा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, क्या क्या काम होना चाहिए इसके बारे में करते हैं। बीच बीच हमारा इंटरेक्शन भी होता है। तो मिनिस्ट्री फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है, उसके साथ हमारा डिवीजन एंड डिपार्टमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी जो काम करने के लिए उनका जो एजेंसी है, ये भी DRDA जैसा, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जैसा, हमारा ITDA बोलते हैं उसको, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, ये सब है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये सब हम लोग का काम है। जो मिनिस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो किस तरह से पॉलिसीज़ बनती हैं? क्या कोई आप सर्वे कराते हैं, देखते हैं कि जो ट्राइब्स हैं, जो आपके अंडर जितने भी लोग आते हैं या जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस तरह की हैं, और उसके बाद फिर उसकी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं? हाँ, हम लोग सर्वे करवाते हैं, स्टडी भी करवाते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एंड प्रोफेसर्स जो हैं, इनको भी हम लोग को एंगेज करते हैं और हम फीडबैक लेते हैं। इसके साथ साथ हम रेगुलरली बाकी मंत्रालय लोगों के साथ भी बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशंस जो है ट्राइबल में काम करते हैं, बाकी जो थोड़ा NGO, रामकृष्ण मिशन वाले हैं, भारत सेवाश्रम संघ वाले हैं, बाकी जो बड़ा बड़ा रेपुटेड NGOs हैं जिसमें काम में लगे हुए हैं, ये सबके साथ भी हम लोग बातचीत करके फीडबैक लेते हैं और पॉलिसी प्रोग्राम बनाते हैं। जी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम देखें, चाहे ट्राइब्स की बात करें, चाहे हम फॉरेस्ट में फॉरेस्ट राइट्स की हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि जो उनके हुकूक हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनको मारा जा रहा है। हम अभी भी देख रहे हैं कि उनके ऊपर उसी तरह से जुल्म और वही चीज़ें अभी तक लगातार बरकरार हैं। तो क्या आगे आने वाले हम दिनों में देखेंगे कि इसमें कुछ सुधार होगा, कुछ बदलेगा? हाँ, बदलेगा। आप देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट जिस दिन से लागू हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों को पट्टा, इंडिविजुअल पट्टा मिला है। एक कम्युनिटी राइट जो मिलना चाहिए उसमें थोड़ा कम है, लेकिन ये राइट्स को लेने के लिए ट्राइबल अभी धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। उनका सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग उनका अंदर में जागरूकता फैला रहे हैं। तो इसलिए ऑटोमेटिक वो उसका बेनिफिट लेने के लिए वो सरकार के पास आ रहे हैं। हालांकि आप जो बताए, यहाँ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट्स जो क्लेम्स, इंडिविजुअल क्लेम्स और बाकी कम्युनिटी क्लेम जो किया है, उसमें रिजेक्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो फिर हम लोग उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। बीच बीच में हम उनको बोल रहे हैं कि थोड़ा जो पॉलिसी में जो जिनको इंटेंडेड बेनिफिट जिसको मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए, उसमें ज़्यादा कार्रवाई करके उनको हरास ना किया जाए, इसमें हम लगे हुए हैं। देखिए, कानून बनाना एक चीज़ होता है, लेकिन कानून का अमल करना, इसके लिए पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन चाहिए। आप केवल सरकारी एजेंसी, सरकारी तंत्र ही इसको लागू करेगा, उसका जिम्मा है, ऐसा नहीं है। इसका जिसके लिए बनाया गया है वो लोग भी इसमें बराबर पार्टिसिपेट करें, वो भी इंटरेक्टिव रहे, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप एक ऐसे सूबे, एक ऐसे स्टेट से आप खुद आते हैं, आप उड़ीसा से आते हैं, और सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि वहीं पर ही इस तरह की परेशानियां थोड़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसलिए आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है और ज़्यादा बढ़ जाती है? नहीं, हम तो ऑल इंडिया के लिए पॉलिसी बनाते हैं, ऑल इंडिया का काम हम करते हैं। लेकिन ऐसा उड़ीसा समेत कहीं भी अगर ऐसा कोई ट्रबल आ रहा है, अभी आसाम में कुछ ट्रबल आया था थोड़ा, ऐसा जो ट्रबल आता है तो उसमें हम लोग स्वयं जाते हैं, बातचीत करते हैं और राज्य सरकार से मिल के भी उसका कैसे सुलझाया जाए, उसका समाधान निकले, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। जी। लेकिन अगर वहाँ के लोग इस उससे निगाह से आपको देखते हैं, क्योंकि आप वहाँ से हैं, और एक ज़्यादा उम्मीद, ज़्यादा आस से आपको देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ और थोड़ी बढ़ जाती हैं? और क्या आप थोड़े केयरफुल भी रहते हैं कि ऐसा ना हो क्योंकि आप वहाँ से हैं तो इसलिए कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर उधर के लिए ना हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं। हम सब स्टेट को बराबर देखते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पूरा क्लियर कट डायरेक्शन है कि कोई राजनीतिक के कारण से दूसरा एक स्टेट है, कोई दूसरा पार्टी का सरकार में है, तो ऐसा कोई हम माने अंतर नहीं करेंगे, उसमें कोई हम विचार इधर उधर नहीं करेंगे, सबके लिए बराबर देखेंगे। हमारा स्टेट में से मैं आता हूँ, लेकिन मैं भारतवर्ष का यूनियन का मिनिस्टर हूँ, तो इसलिए हमारा स्टेट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, वो अच्छी बात है, हम उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा हम
किसी स्टेट को मार के फिर किसी स्टेट को आप ज़्यादा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम बराबर सबके लिए विचार करेंगे। हमारा स्टेट एक्सपेक्ट कर रहा है, हम ज़रूर उसमें खरा उतरेंगे, उसमें हम अप टू द मार्क हम आने के लिए कोशिश करेंगे। जुएल साहब, एक आम इंसान की जब हम बात करते हैं तो उसको एक मिनिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा उसको मुश्किल होता है कि एक मिनिस्ट्री किस तरह से काम करती है। एक आपकी मिनिस्ट्री जो है एक आम आदमी की ज़िंदगी को बदलने में, उसकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में किस तरह से काम करती है? हमारा केंद्र स्तर पे मंत्री, मंत्रालय और सचिव, ये एक यूनिट है। उसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट में इस विषय को देखने के लिए आइदर इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, मंत्री एक हैं और उनका विभाग है, या मिल के है। उसके साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ट्राइबल है, जहाँ ट्राइबल पॉकेट है, हम इसमें 3 टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन है। एक तो हमने शुरू से पहले बताया था आपको ITDA, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, ये बड़ा यूनिट है, इसमें उसको लेके करते हैं। उसके साथ और एक छोटा यूनिट है, उसको माडा बोलते हैं, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी। वो उसमें जहाँ डिस्पर्स थोड़ा है, कंटिन्यूस पॉपुलेशन नहीं है। तीसरा जो है हमारा क्लस्टर है, छोटा छोटा PTG है। आप जाति के अनुसार है, कम्युनिटी के अनुसार है, इनके लिए विकास करने के लिए भी अलग अलग एजेंसीज हैं। तो हम जो यहाँ से पैसा देते हैं ये राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम बीच बीच में जाके उसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो हम प्रोग्राम हम नहीं बनाते हैं, इसका प्रोग्राम जो बन के आता है, केंद्र सरकार के पास जो पैसा का मांग आता है, ये नीचे से आपका उसको प्रोजेक्ट लेवल कमिटी बोलते हैं, PLC। ये कलेक्टर्स उसका चेयरमैन होते हैं, वहाँ का अधिकारी लोग उसमें होते हैं, MLA, MP, आपका 3 टायर पंचायत राज के चुने हुए प्रतिनिधि, सरपंच, जिला परिषद, ये सब मिल के वहाँ का प्रोजेक्ट क्या चाहिए। हर ITDA समान नहीं हो सकता है, तो इसलिए वहाँ का प्रोजेक्ट क्या चाहिए, एजुकेशन में क्या चाहिए, हेल्थ में क्या चाहिए, आवागमन के लिए क्या चाहिए, रोड चाहिए कितना, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए कितना चाहिए, एजुकेशन के लिए कितना चाहिए, मेंटेनेंस के लिए कितना चाहिए, नया बनाने के लिए कितना चाहिए, ये सारे प्रोजेक्ट वो लोग पहले डिसाइड करते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट का लेवल में या यूनियन टेरिटरी में इसको कंपाइल होता है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट को हमारा पास भेजते हैं, हम उसको स्क्रूटनाइज थोड़ा करते हैं। हमारा इसमें एक कमेटी है, इस कमेटी में स्क्रूटनाइज करने के बाद आपस हम पैसा स्टेट गवर्नमेंट के देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट फिर अगेन आपका वर्किंग एजेंसी को देते हैं और वर्किंग एजेंसी उसको काम में लगाते हैं। ये चेन बिल्कुल सही तरीके से काम करे, इसमें कोई किसी तरह की कोई धांधलीबाजी ना हो, जो आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके, वो पॉलिसी सही ढंग से चले। नहीं, उसके लिए हम लोग इसका ऑनलाइन अभी करते हैं। हम क्या काम करते हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल है। हम क्या प्रोजेक्ट किसके लिए, किस स्थान के लिए हम सैंक्शन किया, उसका ऑनलाइन 3 साल का लोग देख सकते हैं। तो पब्लिक राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी आजकल जाना जरूर भी मिल सकता है, लेकिन डायरेक्ट भी वो डाउनलोड कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा सैंक्शन हुआ है, और उसको पब्लिक भी देख सकता है। वहाँ का निर्वाचित प्रतिनिधि जो है, MP, MLA जो है, वो लोग भी देख सकते हैं। कुछ इस तरह की परेशानियां आती हैं कि अगर सेंटर में अगर हम देखें तो एक पार्टी की गवर्नमेंट है और जिस स्टेट के लिए आप काम करना चाहते हैं उस स्टेट में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर अपनी पॉलिसीज़ को काम करने के लिए, अपनी जो आपने और जो चीज़ें करना चाहते हैं वो करने के लिए क्या आपको कुछ परेशानी आती है कोऑर्डिनेशन में, कुछ इस तरह से? नहीं, ऐसा नहीं आता है। मैंने आपको जैसे बताया, हमारा पास जो पैसा है उसका हेड ऑफ अकाउंट तो डिसाइडेड है, लेकिन उस हेड के अंदर में क्या काम करना है वो नीचे का स्टेट गवर्नमेंट के पास हम छोड़ दिया है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो प्रपोजल देते हैं हम उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं या उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन हम नहीं करते। लेकिन इस तरह की बातें अक्सर कही जाती हैं, कोई पॉलिसीज़ नहीं सही से चल पाई तो कहा जाता है कि भाई क्योंकि सेंटर में किसी और की गवर्नमेंट है और स्टेट में किसी और की गवर्नमेंट है, इसलिए वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, इसलिए वो पॉलिसीज़ जो है वो सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा बड़ा लिमिटेड भी है और ये बड़ा सेंसिटिव ये भी है। तो हर गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी का गवर्नमेंट हो, ट्राइबल के लिए वो लोग अच्छा ही काम करते हैं। ऐसा कोई
ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हम देख लेते हैं, उसको बातचीत कर लेते हैं। इसलिए बीच बीच में मंत्री लोगों का हम बुला के एक बार साल में बात करते हैं। सेक्रेटरी, बाकी काम करने वाले, इनका भी बुला के हम लोग उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं कि आपका समस्या क्या है, इसके बारे में बताइए पहले। उसको हम लोग सुनते हैं। अगर ऐसा कोई किसी को तकलीफ हो रहा है या काम में ऐसा मैंने बाधा होने का जैसा लग रहा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जैसा लग रहा है, तो उसमें फिर हम लोग उसका हाल निकालते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, इतना ज़्यादा हम लोग का नोटिस। आपके मिनिस्टर बनने के बाद, हालांकि अभी काफ़ी कम वक्त ही हुआ है, लेकिन किस तरह की पॉलिसीज़ आपने लॉन्च की हैं और किस तरह से आपने अपनी मिनिस्ट्री को बेहतर बनाया है? नहीं, हम तो पहला बात है कि एक वनबंधु कल्याण योजना हम नया एक लॉन्च किया है। हम MFP नेट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एक वेबसाइट और उसका नेट पोर्टल हम लोग लॉन्च किया है, जिसमें हम किसान कॉल सेंटर के साथ टोल फ्री नंबर में इंटीग्रेटेड किया है। तो जो भी बहुत सारे आपका ट्राइबल प्रोडक्ट है, उसके बारे में रेट और उसका कहाँ कितना अवेलेबल है, इसके बारे में वो जान सकता है। इसके साथ साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोग डिक्लेयर किया है। आप जैसा महुआ का हो, साल सीड का हो, बहुत सारे चीज़ का है। पहले रेट मनमानी वहाँ का लोकल ट्रेडर्स वो लोग तय करते थे, अभी ऐसा नहीं है। अभी ये रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोग जो डिक्लेयर किए हैं, उससे ज़्यादा में खरीदना पड़ेगा, उससे नीचे कोई खरीद नहीं सकता है। अगर ऐसा नीचे में खरीदने का स्थिति हो रहा है या ट्राइबल का जो प्रोडक्ट, जो कलेक्ट किया हुआ प्रोडक्ट, वो अगर नहीं जा रहा है मार्केट में, तो हम उसके लिए स्टेट एजेंसी को पैसा देते हैं, वो लोग उसको कलेक्शन करते हैं। तो आज ये एक स्थिति हो गया है उनको कि वो मिनिमम उनका अर्निंग होगा ही होगा। इसके साथ साथ हम लोग का अभी जो नया करके हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स को इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे, कल्चर को हम लोग इसमें इंक्लूड किया जाए। इसके बारे में हम लोग कर रहे हैं। EVA को, एस्टैब्लिश वॉलंटरी एजेंसी जाए, उनको स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू में से नहीं काम करके वो लोग सीधा मंत्रालय को भी अप्लाई करके उनका पैसा ले सकते हैं। इस टाइप का हम लोग नया थोड़ा उसमें काम इनिशिएटिव लेके हम। और आने वाले दिनों में हम किस तरह के बदलाव देखेंगे? नहीं, हम तो ज़्यादा फोकस तो ट्राइबल का एजुकेशन में होना चाहिए और उसमें हम लोग ये किए हैं। और दूसरा है कि आपका हेल्थ में भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चाहिए। हम लोग कुछ स्पेशल एजुकेशन के लिए पैसा दे रहे हैं, जैसे आपका पायलट ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग ये किया है, PhD करने के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप है, और इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब में भी, स्पेशल एजुकेशन में भी और स्पेशल कोचिंग, ये सब में भी हम लोग मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो लड़कियां खेल में अच्छा कर रही हैं, जैसे हमने देखा है तीरंदाजी में बहुत लड़कियां हैं जो आगे आ रही हैं अलग अलग ट्राइब से, तो क्या उनको कुछ अच्छी नौकरियां मिल सके, उनके लिए कुछ बेहतर हो सके, उसके लिए कोई काम करने का? नहीं, ये तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में था, है अभी तक भी, लेकिन हम लोग अपना ट्राइबल के अंदर में आप जैसे बताया, इसको एनकरेज करने के लिए थोड़ा उनको सपोर्ट देने के लिए, एक्स्ट्रा कुछ लोगों को इसमें कवर करने के लिए हमारा मंत्रालय में हम नया स्कीम जोड़ने वाले हैं। इसको हम आगे चल के करेंगे। जुएल साहब, हमारे पास कुछ खुतूत आते हैं, कुछ लेटर्स आते हैं लोगों के जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। तो हमारे पास ये लेटर आया है दीनदयाल जी का, दिल्ली से। वो ये पूछ रहे हैं कि भारत में जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, उनके हुकूक, उनके जो राइट्स हैं, उनकी हिफाजत के लिए और उनके जो हालात हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो किसी का राइट या उसका अधिकार कोई हनन हो रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, तो उसमें वो जा सकता है, हमको भी लिख सकता है। हम एज ए नोडल मिनिस्ट्री हम उसको करते हैं। लेकिन नेशनल एसटी कमीशन जो है, ये इसका अधिकार है, वो समन कर सकता है और उसमें वो ट्रायल भी चला सकता है, ये उसका है। डेवलपमेंट के बारे में दूसरा एक जो बॉडी है, और आपका उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में भी, ये मुख्यमंत्री का अध्यक्षता में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी भी है, तो उसमें भी डिस्कशन होते रहता है और उसमें MPs, MLAs और बाकी चुने हुए जनप्रतिनिधि भी रहते हैं। तो इसलिए कहीं भी किसी जगह में कोई ट्राइबल का राइट अगर इधर उधर हो रहा है, तो बहुत व्यवस्था बना हुआ है, उसमें वो जा सकते हैं,
उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दीनदयाल जी को अपना जवाब मिल गया होगा। और अगला लेटर है हमारे पास, मुस्तफ़ा पूछ रहे हैं भुवनेश्वर से। इनका कहना है कि आप जिस सूबे स्टेट से आते हैं उसके हालात बहुत ख़राब हैं, तो अब आप चूँकि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर बन गए हैं, तो क्या आप यहाँ का ख़ास ख्याल रखेंगे या इसको बेहतर बनाएंगे? नहीं, बहुत ख़राब सिचुएशन एक समय में था, उसको मैं भी मानता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ है और बहुत इम्प्रूव होने का आवश्यक है। आप वहाँ का राज्य सरकार जो उनके आवश्यक के हिसाब से वो मांगते हैं, ऐसा अगर हिफाजत करने के लिए, उनका कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो हम लोग तैयार हैं। आप अपना स्टेट होने के कारण नेगलेक्ट तो होने का चांस नहीं है। अब हम तो कोई स्टेट को नेगलेक्ट नहीं करते हैं, कोई पॉलिटिकल विचार में भी हम कोई माने निर्णय नहीं करते हैं, कोई पॉलिटिकल पॉइंट में निर्णय नहीं करते हैं। जिसका भी सरकार है, कोई भी पार्टी है, हम केंद्र की ओर से बराबर देखते हैं और उनका हित का कैसा रखा हो, उसका उनका इम्प्रूवमेंट हो काम का, इसमें हम लगे रहते हैं जी। और आखिर में जो लोग आपको देख रहे हैं, जो अपने घरों में बैठे आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं, भारत तो दो टाइप का भारत है। एक तो हम मंगलयान में पहुंच जाने वाला भी भारत है, एक दूसरा भारत है जहाँ की आपका खाने के लिए 2 जून का रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जाने आने के लिए रास्ता नहीं है और दवाई नहीं है। ये भी एक भारत है। इस भारत को हम सब मिल के उसमें हिफाजत करना चाहिए, उनका इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो भी हम बोल सकते हैं कि भारत इम्प्रूव हुआ है। मंगलयान में पहुंच गया, यह एक हम लोग का अचीवमेंट है, लेकिन नीचे और एक भारत है जिस भारत में ये समस्या है। इस समस्या को भी इम्प्रूव करने से ही भारत महान बनेगा और उसमें हम लोग सब योगदान दें, उसमें सब काम करें, ये मेरा अपील है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कीमती वक्त देने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरह से आपकी मिनिस्ट्री काम करती है और आगे किस तरह के आपके ख्यालात हैं, क्या आप आगे करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।